अतीक अहमद पूर्वांचल का वो नाम है जो एक वक्त में खौफ की कहानी बयां करता था। माफिया अतीक का डर लोगों के भीतर कितना था, ऐसे हाल ही में वायरल हुए कॉल रिकॉर्डिंग से भी समझा जा सकता है। लेकिन एबीपी गंगा के कैमरे में इस बार अतीक का टॉर्चर वाला रूप भी कैद हुआ है। अतीक के जिस दफ्तर पर पुलिस ने कार्रवाई की, वहां 2 कमरों का एक टॉर्चर सेंटर भी बनाया गया था। बताया जा रहा है कि अतीक गैंग के गुर्गे जिस किसी से भी नाराज होते थे, उसे इसी टॉर्चर रूम में रखकर यातनाएं दी जाती थी। लोगों को हाथ पैर बांधकर लटकाया जाता था और उन्हें करंट भी दिया जाता था। 2006 में जब उमेश पाल का अपहरण किया गया, तब उन्हें भी इसी टॉर्चर रूम में रखा गया था। पीछे की तरफ 2 कमरे बनाए गए हैं। ये दोनों अतीक के टॉर्चर रूम थे। जिन लोगों को पकड़ करके लाया जाता था या जिनकी पिटाई करनी होती थी, उनको इसी जगह पर रखा जाता था। तो ये एक कमरा है, ये आप देख सकते हैं। और इस बीच उमेश पाल के परिवार वालों ने ये जानकारी दी है कि उमेश पाल को साल 2006 में जब अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए अगवा कराया गया था, तो उमेश पाल को भी इसी दफ्तर के इसी टॉर्चर रूम में रखा गया था। गुर्गों ने जमकर पिटाई की थी। अतीक अहमद और अशरफ की मौजूदगी में उमेश पाल को यातनाएं दी गई थी, उन्हें करंट तक लगाया गया था। तो ये जो पीछे का हिस्सा है, पीछे के कमरे हैं, जिन्हें अतीक अहमद के बाहुबली के टॉर्चर रूम के तौर पर कहा जाता है। उमेश पाल को अतीक का गैंग पिछले कई सालों से परेशान कर रहा था। 28 फरवरी 2006 को जब उमेश पाल का अपहरण किया गया, तो न सिर्फ बंधक बनाया गया, बल्कि उमेश के साथ मारपीट भी की गई। उस वक्त उमेश को करंट भी लगाए गए थे ताकि वो राजू पाल मर्डर केस में गवाही से मुकर जाए। बताया जाता है कि इसी दफ्तर से उमेश पाल को अतीक के गुर्गे अगले दिन कोर्ट लेकर गए थे और दबाव बनाकर हलफनामा दाखिल करवाया था। अतीक का ये दफ्तर कितना खौफनाक था, इसका सिर्फ एक हिस्सा ही पुलिस की कार्रवाई में बेनकाब हुआ है। ये देखिए, इस कमरे के अंदर से पुलिस ने रिकवरी दिखाई है। पैसे इस कमरे के अंदर से मिले हैं, लेकिन इसके ठीक बाहर एक छोटा सा पॉन्ड है। ये आप देख सकते हैं कि पानी की मोटर का जहां इस्तेमाल किया जाता है, वहां से जो पानी की कार्रवाई थी, वो जो है सप्लाई थी, वो पिछले काफ़ी दिनों से बंद थी। और इस जो आप छोटा सा ये पॉन्ड नुमा जगह देख रहे हैं, जहाँ पर पानी की मोटर रखी जाती थी, यहाँ पर 3 वेपन्स छिपा कर रखे गए थे पॉलीथीन पर। उसके ऊपर रद्दी डाल दी गई थी, कागज़ डाल दिए गए थे और उसे 2-3 तरीके से इन पत्थरों से ढक दिया गया था, ताकि किसी को शक ना होने पाए कि इसके नीचे, इस गड्ढे के अंदर वेपन्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए कि दूसरे किस तरीके से किस जगह पर वेपन्स छिपाए गए थे। ये पीछे का जो कमरा है, उसमें अंदर एक ये दरगाह नुमा जगह है, दरगाह है जो है वो, और इसके बाहर एक गड्ढा किया गया था। गड्ढा करके यहाँ पर जो है 2 वेपन्स छिपाए गए थे। पुलिस को भले ही प्रयागराज शूटआउट के बदमाशों का पता न चल पाए, लेकिन अतीक का पूरा काला चिट्ठा धीरे धीरे खुलने लगा है। पुलिस के बयान से ये भी साफ हो गया है कि अतीक के परिवार के ज्यादातर सदस्य और कर्मचारी इस वारदात में सीधे तौर पर या तो शामिल थे या साजिश रचने में उनका हाथ था।